बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या इसको मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को जिस साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया उसका नाम है आर ए मिलिकन्स। ये साइंटिस्ट का नाम है और इसने इस एक्सपेरिमेंट को 1909 में इसको परफॉर्म किया, जिसकी वजह से इसको मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। बेसिकली इसका जो एपरेटस यूज़ होता है, जो यहाँ पर डायग्राम में मैंने बनाया अभी आपको समझाने के लिए, तो सबसे पहले हम ये लेते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट आएगा कि मेटेलिक चैम्बर से बना हुआ ये एक ऐसा केबल है कि जिसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक पार्ट्स ये वाला और दूसरा पार्ट ये वाला, और ये टोटल सारा मेटेलिक चैम्बर से बना हुआ है। सेकंड, इसकी कंस्ट्रक्शन को आप इस तरीके से लेंगे कि इसमें दो इलेक्ट्रोड्स पैरेलली फिट किए हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, उसमें दरमियान में एक सुराख है, जस्ट लाइक जैसे आप किसी भी पेज के बिल्कुल सेंटर में एक सुराख कर देते हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसके पैरेलल नीचे बॉटम में है और उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया, ठीक है। अब इन दो पार्ट्स में जो ऊपर वाला पार्ट्स है उसमें एक वैक्यूम पंप है, जिसके ज़रिए से हम इस पूरे मेटेलिक चैम्बर में भरी हुई एयर का प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। तो वैक्यूम पंप फॉर एडजस्टमेंट द प्रेशर ऑफ एयर फिल्ड इन इट। उसके बाद यहाँ पर एक फिट किया हुआ एटोमाइज़र। एटोमाइज़र आप किसी भी ऐसी डिवाइस को कहते हैं जो वाटर को, परफ्यूम को या ऑयल को फाइन स्प्रे की फॉर्म में स्प्रे करता है। जैसे आमतौर पर घरों में भी यूज़ होता है, जब कपड़े इस्त्री करते हैं तो उसमें एक बोतल होती है, उसके ऊपर एक स्प्रे का प्रेशर लगा होता है, जिससे जो वाटर है वो एक फाइन स्प्रे की फॉर्म में बाहर गिरता है। तो ए डिवाइस फॉर एमिटिंग वाटर, परफ्यूम और अदर लिक्विड्स एज ए फाइन स्प्रे इज कॉल्ड एटोमाइज़र। एटोमाइज़र की बेस पर हम इसके अंदर पड़े हुए ऑयल को, ये ऑयल पड़ा हुआ है, इसके अंदर पड़े हुए ऑयल को हम स्प्रे करते हैं, और ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं। ये देखिए ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये तीर का निशान शो किया गया, ये सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं। ऑयल ड्रॉपलेट्स स्प्रे की फॉर्म में जब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पड़ेंगे तो यहाँ पर ये एक सुराख है, देखिए इस सुराख में से जो ऑयल ड्रॉप जो है वो नीचे आएगा, वो दूसरे चैम्बर में, चैम्बर के दूसरे पार्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे ये इस पार्ट में पहुंचता है तो ये अपनी ग्रेविटी की वजह से, चूंकि इसका मैस है, ये नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। जब ये नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो इसकी वेलोसिटी को हम v1 कहते हैं, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी mg के। m यहाँ पर मैस ऑफ ड्रॉपलेट है और g जो है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एपरेटस इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि एक साइड से हम माइक्रोस्कोप फिट करेंगे ताकि इस गिरते हुए सुराख को हम यहाँ से, जो नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है v1 वेलोसिटी के साथ, उसको सीन कर सकें। ऑपोजिट साइड पर एक आर्क लैंप लेंगे जिससे रोशनी हम अंदर की तरफ फेंकेंगे ताकि ये स्पॉट की तरह चमके। ऑयल ड्रॉपलेट जो है एक चमकदार स्पॉट के तौर पर नजर आए, क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड ब्लैक होगा और इस रोशनी की वजह से ये चमकता हुआ स्पॉट नजर आएगा और इजीली माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो यहाँ से ये ड्रॉप जो है, ऑयल का ड्रॉप, ये नीचे आता हुआ हम माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे। उसके बाद सेकंड ये है कि एक्स रेज हम यूज़ करेंगे। जैसे ही हम एक्स रेज यूज़ करेंगे, जो अंदर एयर है
इस पूरे मेटेलिक चैम्बर के अंदर वो आयोनाइज हो जाएगी, एयर आयोनाइज हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ एक्स रेज। तो एक्स रेज को क्यों स्टडी यहाँ पर क्यों यूज किया गया? फॉर आयोनाइजेशन ऑफ गैस, आयोनाइजेशन ऑफ एयर इन मेटेलिक चैम्बर, तो मेटेलिक चैम्बर के अंदर पड़ी हुई एयर को आयोनाइज करने के लिए हम एक्स रेज यूज करते हैं। जब एयर आयोनाइज हो जाती है तो ये ऑयल ड्रॉप उस आयोनाइज्ड एयर से इलेक्ट्रॉन को पिक करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को पिक करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये फिर दोबारा ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू करेगा, क्योंकि नेगेटिव को रिपेल करेंगे, नेगेटिव को रिपेल करेंगे। ठीक है, जब ये नीचे आकर फिर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट क्यों स्टार्ट करेगा? क्योंकि अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन को पिक कर लिया, अब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है, अब ऊपर क्यों? क्योंकि नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करना शुरू कर देता है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये सारा मंजर माइक्रोस्कोप से देखा जा सकेगा। हमने जो चार्ज डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी है, उसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये ऑयल ड्रॉपलेट जो है ये बिल्कुल सेंटर में आके स्टिल हो जाए। अब ये ना यहाँ से ऊपर को मूव करेगा, ये ना नीचे मूव करेगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है कि जो पॉजिटिव की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो तकरीबन एक दूसरे को बैलेंस कर रही है और ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ पर स्टिल हो जाएगा, ना ऊपर को मूवमेंट करेगा ना नीचे मूवमेंट करेगा। यहाँ पर हम इसके मैस को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ज़रा कि जो यहाँ पर हमने वेलोसिटी का जिक्र किया, ये जो हमारे पास वेलोसिटी है v1, तो v1 जब ये नीचे की तरफ आ रहा था ये होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। इसको आप इक्वालिटी में ले आइए तो कांस्टेंट आ जाएगा 7 mg, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। और जो ये इक्वेशन है ये जब ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा था उस वक्त की वेलोसिटी है, तो v2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है e, कैपिटल E, स्मॉल e और माइनस mg। ठीक है, तो v2 को आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में लाएं तो यहाँ पर भी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट कैपिटल E स्मॉल e माइनस mg। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। इस इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे पास कैपिटल E है यहाँ पर, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो हमारे पास स्मॉल e है यहाँ पर, दिस इज द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट, चार्ज ऑन ड्रॉपलेट जी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे हमारे पास हम यहाँ पर, तो ये हमारे पास आएगा v1 ओवर v2 इज इक्वल टू k mg ओवर k कैपिटल E स्मॉल e माइनस mg। k से कट जाएगा और उसके बाद जो हमारे पास दोनों को डिवाइड किया, देखें डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो v1 ओवर v2 इज इक्वल टू k mg ओवर k कैपिटल E स्मॉल e माइनस mg। तो ये हमारे पास k जो है इस k से कट जाएगा और फाइनल जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा वो आएगा v1 ओवर v2 इज इक्वल टू mg ओवर कैपिटल E स्मॉल e माइनस mg।
इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। तो ये हमारे पास सारा बाद में वर्किंग में आ जाता है कि जैसे ही हमने स्टार्ट किया कि ये नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी से आएगा, देन जब हम इलेक्ट्रोड्स को हमने एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के, जब हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे, तो देन जो है ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव ऑयल ड्रॉप को रिपेल करेगा, तो नेगेटिव चार्ज रखने वाला ऑयल ड्रॉप जो है ये ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फिर हम इलेक्ट्रिक सोर्स की जो पोटेंशियल है उसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, हम ऐसी एक उसको स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, स्ट्रेंथ को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जो पॉजिटिव की अट्रैक्शन है फॉर द नेगेटिव ऑयल ड्रॉप और जो नेगेटिव की रिपल्शन है ये एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाए और जो ऑयल ड्रॉप है वो अपनी जगह पर स्टिल हो जाए, जहां पर हम इसका मैस मालूम कर सकते हैं।